उन लड़कियों को धमकी देती है कि मैं तुम्हें रेस्टिकेट कर दूंगी, मैं तुम्हारा नाम काट दूंगी, मैं गुंडे लगवा के तुम्हें उठवा दूंगी। भगा हम लोग तो माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं और कहीं झाड़ू लगा, पोछा लगा, बाथरूम जा, तो ये क्या 10 बजे लाइट काट दी जाती है और सीधे 3:30 बजे लाइट दी जाती है। वॉशरूम गए और हैंड वॉश से हाथ धुल लिया तो हम लोगों से कहती हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है हैंड वॉश से हाथ धुलने की। और जब हम लोग पानी मांगने के लिए जाते हैं तो बोलती हैं या तो बोतल ज्यादा लाओ या तो मर जाओ, पर मेरे ऑफिस में मत आओ। या तो ये प्रिंसिपल या तो हम बच्चे। सर यहाँ पे सरकारी स्कूल है, यहाँ पे एमडीएम बनना चाहिए। उसका रीजन क्या है? एमडीएम नहीं बनता है, नहीं बनता, चलिए एमडीएम भाड़ में जाए, नहीं बनना चाहिए। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय के बाहर ही जब विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करने लगे तो फिर नज़ारा क्या ही देखा जाए। आज हम लोग मौजूद हैं आर कन्या स्कूल के बाहर और आज आप लोगों को दिखाएंगे कि विद्यार्थी किस तरीके से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी क्या कुछ मांगे हैं। आज इंडिया उन सबसे ही बात करके जानेगा। ये बताइए क्या मांगे आप? मांग है कि हमें प्रिंसिपल को हटाया जाए क्योंकि वो बच्चों को गंदी संदी बातें सिखाती है और वो सब टीचरों के बारे में उल्टा सीधा बोलती है। इसी के लिए हमारी बच्चे के लिए पढ़ाने आते 2 अक्टूबर को हम लोग ने तैयारियां करा था तो हम लोग को बोलने नहीं दी, भगा दी, कहीं राष्ट्रगान नहीं होगा। भगा हम लोग तो माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं और कहीं झाड़ू लगा, पोछा लगा, बाथरूम जा, तो ये क्या पढ़ने के लिए आते कि ये सब सफाई करने के लिए आते? आप लोगों से घर का भी काम करा? यस सर। क्या अगर हम लोग करेंगे नहीं काम तो वो लोग कहती है सब्जी कटवा के ले जाती, मोजा पहनती है और हम लोग को कुछ भी कहती है। हमारी कहती है अगर तुम खो खो कबड्डी खेलोगी तो तुम्हारा हाथ कटो तो शादी कैसे करोगे? ऐसे मर जाओगी। कौन प्रिंसिपल है, क्या नाम है? मनोरमा मैडम, मनोरमा मैम, ये मनोरमा शर्मा, ज्ञानवती दीक्षित, मेरी फ्रेंड एडमिशन करवाने आई है। तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हो, कोई कलर ड्रेस में आ जाओ। सारी टीचरों के बारे में चुगली करती हैं, सारी टीचरों के बारे में चुगली करा करती हैं। ये इनकी मांगे हैं और भी विद्यार्थियों से बात करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। ये बताइए क्या कुछ मांगे हैं आपकी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आर कन्या इंटर कॉलेज है इसकी प्रिंसिपल है ज्ञानवती दीक्षित, ये हमारे साथ इतना गलत कर रही हैं। मैं आपको आज खुल के सब कुछ बताऊंगी। यहाँ पे 4 दिन चुप रहो, यहाँ पे 4 दिन से लाइट आ रही है। 9:30 से 3:30 का स्कूल है और 10 बजे लाइट काट दी जाती है और सीधे 3:30 बजे लाइट दी जाती है, जिससे कई लड़कियां बेहोश हो गई हैं, कई लड़कियों की हालत खराब हो गई है। और मनोरमा शर्मा है एक चित्रकला की टीचर, वो हमें पढ़ाने नहीं आती हैं, बस वो टीचर्स के बारे में इतनी राजनीति करने आती है कि आप पूछ नहीं सकते। अगर हम गाँव की लड़कियाँ हैं और कभी हम लोगों ने वॉशरूम गए और हैंड वॉश से हाथ धुल लिया तो हम लोगों से कहती हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है हैंड वॉश से हाथ धुलने की। आज 4 दिन से हमारे यहाँ पानी ख़त्म हो जाता है क्योंकि ये जानबूझ के टंकी नहीं भरवाती हैं। और जब हम लोग पानी मांगने के लिए जाते हैं तो बोलती हैं या तो बोतल ज़्यादा लाओ या तो मर जाओ, पर मेरे ऑफिस में मत आओ। क्या तुम्हारे बाप घर से पानी नहीं भेजते? अब आप बताइए। हम लोग 4 दिन से इस चीज़ को टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग से बर्दाश्त से बाहर है। लड़कियां नवरात्रि का व्रत रखी हुई हैं, सिर्फ पानी पे हैं वो लोग व्रत। अब बताइए अगर पानी भी नहीं मिलेगा और हमारी प्रिंसिपल इतना ही नहीं झाड़ू पोछा करवाती है स्कूल के टाइम में स्कूल की लड़कियों से, और अगर वो लड़कियां झाड़ू पोछा नहीं करने जाती हैं तो उन लड़कियों को धमकी देती है कि मैं तुम्हें रेस्टिकेट कर दूंगी, मैं तुम्हारा नाम काट दूंगी, मैं गुंडे लगवा के तुम्हें उठवा दूंगी। और मेरे से जब बोला कि एक 11वीं बी की लड़की है प्रेमा, उन्होंने मेरे से बोला कि तुम स्कूल के टाइम में ले जाओ इसे झाड़ू पोछा कराने। जब मैं नहीं लेके गई उसे झाड़ू पोछा कराने तो उन्होंने मेरी साइकिल के दोनों टायर कटवा दिए, जिससे मेरा 1000 रुपये का नुकसान हुआ। उसके बाद मेरे पिताजी के पास फ़ोन करके झूठ बोला गया कि मैं प्रिंसिपल को मारने जाती हूँ। ऐसे गंदे गंदे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। पेरेंट्स से जब आपने इस बारे में बताया क्या? पेरेंट्स हमारे
उनकी बात सुन लिए थे, क्योंकि प्रिंसिपल की बात आपको तो पता ही है, प्रधानाचार्य फ़ोन करे कोई भी माँ बाप मान लेगा। फिर ख्याति मैम है हमारी स्पोर्ट टीचर, जब उन्होंने मेरे पिताजी से बात की, उन्हें इनके रवैये के बारे में बताया गया, तब जाके मेरी पढ़ाई, तब जाके मैं स्कूल आई, वरना मेरा तो स्कूल ही बंद हो जाता। और इतना ही नहीं, मनोरमा शर्मा टीचर के लिए बोलती है, कृतिका मैम के लिए बोलती है लाली पाउडर की दुकान है। हमारी स्पोर्ट टीचर अनमैरिड है, उनको बोलती है बरकटी, इसकी कभी शादी नहीं होगी, ये बांझ रहे। हम इस वक्त जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं, प्रिंसिपल के पास गई, वो लोग क्या बताती हैं? वो अपना दरवाजा बंद करके अंदर से लॉक करके बैठ गई हैं और बाहर नहीं निकली हैं, और वो लोग कह रही हैं पानी पिए या मरे, हम नहीं जाएंगे। कौन है वो प्रिंसिपल, क्या नाम है? ज्ञानवती दीक्षित, ज्ञानवती दीक्षित आए आए। अब आपकी क्या मांग है, क्या कहना, अब लोग क्या मांग कहना चाहते हैं? प्रिंसिपल हटाओ, प्रिंसिपल हटाओ। आप लोगों से घर के भी काम करवाती? हाँ, झाड़ू पोछा बर्तन, और जो लड़की मना कर देती है उसको टॉर्चर करती है और धमकी देती है कि मैं रेस्टिगेट कर दूंगी। मेरे घर पे 4 बार फोन किया गया क्योंकि मैंने इनके घर का काम करने के लिए मना कर दिया। इसलिए क्या हम लड़कियां अब क्या यहाँ पर कोई, इतनी देर से आप लोग धरना प्रदर्शन करिए, कोई अधिकारीगण आपसे मिलने? नहीं, कोई भी अधिकारी नहीं आया, और जब तक कोई अधिकारी नहीं आएगा तब तक हम लोग नहीं हटेंगे, जब तक अधिकारी आएंगे नहीं। क्या कहना चाहेंगे? हम भैया 2 दिन से फास्ट हैं, पानी के लिए जाते हैं, कहते मर जाओ जाके, हम पे कोई नहीं फर्क पड़ता है। और जब पेपर इतनी गर्मी में देते हैं, लाइट चली जाती है, लाइट काट देते हैं, इतनी कहती है मर जाओ जाके, बहुत गंदी गंदी गाली देती है हम लोग से, और हम लोग काम ना कर कहती है क्या करोगी, अनपढ़ कहेगी। लड़कियों को मुर्गियाँ बोलती हैं, लड़कियाँ ना बोल के मुर्गियाँ। ज़्यादातर हमारे कॉलेज में गांव की लड़कियाँ पढ़ने आती हैं, कोई किसानी करता है, किसी के पापा मजदूरी करते हैं। अगर बात की बात है, अगर किसी के मम्मी पापा घर की तबीयत खराब हो जाती है तो मनोरमा शर्मा कहती हैं कि क्या तुम आज ही पैदा हुई हो, आज भी ना आना था, आज भी तुम अपनी माँ के कोख में ही पड़ी रहती। ऐसे आप शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कितने समय से चल रही है ये? जब मैंने फर्स्ट ईयर से एडमिशन लिया है तब से इनकी गंदी राजनीति देख रहे हैं। और इन्होंने कल 2 अक्टूबर को इन्होंने महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ नहीं बताने दिया, कुछ भी नहीं बताया। और हमारे क्लास के हर्षिता अवस्थी जिसने इस पे तैयार किया था उसको भी नहीं बोलने दिया गया। और जो है 2 अक्टूबर पे मेरे हाथ में माचिस थमा दी कि जाओ तुम पूरे स्कूल को आग लगा दो। आप बताइए, टीचर बच्चों के हाथ में पेन देती है या माचिस देती है? कहती है जाओ अपने आप को आग लगा लो। सभी टीचर्स गवाह हैं इस बात की, सभी टीचर्स के सामने हुई ये बात। और हमेशा हम लोगों को गेम खेलने के लिए मनोरमा शर्मा मना करती हैं कि गेम खेलोगी हाथ पैर टूट जाएंगे, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम लोग को गेम खेलने के अगेंस्ट जाने के लिए बोलती हैं। हर समय इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि हम लोग की मानसिक स्थिति इतनी खराब है कि मन तो करता है कि कभी कभी हम लोग ही सुसाइड कर लें, लेकिन आज हम लोग नहीं मानने वाले। जब तक कंट्रोलर सर हम लोग से बात करने नहीं आएंगे तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, या तो ये प्रिंसिपल या तो हम बच्चे। लगभग कितने समय से आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठी हैं? लगभग हम लोग 1-1.5 घंटे से बैठे हुए हैं और अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है। काजल कनौजिया नाम है मेरा। जब घर से पेरेंट्स आते हैं तो गाली वाली दे के भिजवा देते हैं, और बच्चों से उल्टा बोला जाता है कि बच्चे कहते हैं कि ज्ञानवती अच्छी हैं, और ज्ञानवती हमेशा बाहर से समोसे और पानी मंगवाती है, खुद खाती है। अगर बच्चे कहें तो कहती है कि मर जाओ जाके, आप गंदा पानी पियो, हम पानी नहीं ला के देंगे, अलाउ नहीं है बाहर, और खुद बाहर से मंगवाती है, खुद खाती हैं। अंदर मनोरमा शर्मा और ज्ञानवती दीक्षित। तो ये इन लोगों का कहना है कि हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी जाती है और गंदे अशब्दों का उपयोग किया जाता है। जब पानी मांगते हैं तो गाली देकर और अशब्दों का उपयोग करके हम लोगों को भगा दिया जाता है। पिछले 1.5 घंटे से लोग धरने पर बैठी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारीगण यहाँ पर इनसे मिलने या इनकी समस्याओं को सुनने नहीं आया है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। इन लोगों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। आगे इंडिया आपको और भी अपडेट देता रहेगा। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा नाम तानिया है, मैं आर कन्या इंटर कॉलेज से बोल रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर हम लोगों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कुछ भी नहीं कह सकते। और सर ख्याति में हमारी बहुत हम लोगों के साथ करती, मगर ज्ञानवती दीक्षित टीचर कुछ भी नहीं करती। हम अपनी प्रिंसिपल मैम के तौर से ये चाहते हैं कि मेरा स्कूल अच्छा बने। सर हम दूसरों का स्कूल देखते हैं आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं हो रहा, आगे बढ़ रहा, मगर सर हम ये चाहते हैं कि अच्छे से स्कूल बने। सर मेरी ख्याति मैम बहुत अच्छी, ख्याति मैम जिंदाबाद, ख्याति मैम जिंदाबाद, 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 बोलना चाहती है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, कहना चाहती है। हमारे कॉलेज का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे बच्चों के पेपर तुरंत ही फाड़ दिए जाते हैं, ना ही यहाँ पे बताया जाता है क्या सही है क्या गलत है, और ना ही बोर्ड पे समझाएंगी। बस आएंगी मनोरमा मैम वो पेज फाड़ देंगी।
और बच्चों को यहाँ पे खाने पीने के लिए भी यहाँ पे अगर जैसे कॉलेज में जो कैंटीन लगती है वहाँ नहीं खाना चाहिए तो होटल से भी नहीं लाने देते। रीजन यह है कि प्रिंसिपल अंदर बैठ जाती है, बच्चों की प्रॉब्लम नहीं समझती और जो बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं उनसे अपने घर का काम करवाती है। क्यों? सर प्रिंसिपल का ये हक होता है कि बच्चों का और ये करती है। और हम सर 2 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है? गांधी जयंती वाले दिन। तो इन्होंने हमसे कहा कि तुम्हारी औकात क्या है बोलने की। सर वहाँ पे ऑफिस में जब वहाँ मंच पे गए बोलने के लिए, सर ने 4 दिन वेस्ट किए। हमारे 8 से पेपर हो रहे हैं, एनुअल एग्जाम होने वाले, हमने अपने 4 दिन वेस्ट करके यहाँ पे सुनाने के लिए तैयार किया। वो कह रही है कि तुम यहाँ तुम्हारी औकात क्या। और सर आए वो कह रहे हैं कि टीचरों के खिलाफ FIR करवाई जाए। तो इसका रीजन क्या है? पानी नहीं मिला, पानी नहीं दिया हम लोग को। और सर समोसा लेते बाहर नहीं देती है, प्रिंसिपल फेंक देती है समोसा कि बाहर समोसा नहीं देते, प्रिंसिपल नहीं लेते, ठुकवा देती। सर ये बताइए गलत हो रहा है इसलिए बहुत मेहनत से FIR क्या गलत होती है? DM साहब हैं, DIS हैं, वो प्लेटफॉर्म है, ये तरीका गलत है। तरीका से गलत नहीं है क्योंकि सुबह बच्चे इतने सारे बच्चे इधर प्लेटफॉर्म ये गलत है। यही तुम नहीं समझ पा रहे। हाँ बैठिए, अंदर है जी है। सीतापुर से कैमरा पर्सन के साथ सिद्धांत पांडे, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।